गीता अध्याय 2 श्लोक 25। अव्यक्त्योऽयं चिन्त्योऽयम् अविकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता किसी भी इंद्रिय के द्वारा। इसे सिर्फ अपने भीतर चेतना के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। और अचिन्त्योऽयम् अकल्पनीय है, अर्थात इसका चिंतन नहीं किया जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती। और यह विकार रहित है, बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई विकार नहीं है। तस्मादेवं विदित्वैनं, इसीलिए अच्छी तरह जानकर इस आत्मा को नानुशोचितुमर्हसि, तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात इस आत्मा को इस तरह से जानकर, जो कि अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है, इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उसके भीतर स्थित है, आत्मा मरती नहीं है। इस तरह की बार बार बहुत श्लोकों में ये बताया गया है। और यहाँ यह भी बता रहे हैं कि इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जो 5 इंद्रियां हमें दी हैं वो हमें बाहर के जगत से जुड़ने के लिए ईश्वर ने प्रदान की हैं, आँख, नाक, जीभ, त्वचा आदि। उससे हम भीतर उस आत्मा को नहीं जान सकते, अपने भीतर भी या किसी और में भी, दूसरे व्यक्ति में या वस्तु में भी। इन इंद्रियों द्वारा हम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते। इस आत्मा को जानने के लिए हमें अपनी चेतना, अपने ध्यान, अपने विवेक का उपयोग करना होगा और भीतर गहरे से गहरे डूबते चले जाना होगा, ध्यान करते चले जाना होगा। तब हम इसको जान सकते हैं, इस आत्मा को जान सकते हैं। बाहर के सारे रूपों से और क्रियाकलापों से विराम होकर अपने ध्यान की अवस्था में ही इसे जाना जा सकता है। इंद्रियों द्वारा इसे जाना नहीं जा सकता, न इसकी कल्पना भी की जा सकती है। आत्मा अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए या समझाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। उसके बारे में सिर्फ इशारे किए जा सकते हैं और उन इशारों पर चल करके, उन साधना तकनीकों पर चल करके, विधियों पर चल करके हम उस अपने भीतर इसे जान सकते हैं। जैसे मीठे के स्वाद के बारे में हम दूसरे को नहीं जना सकते, दूसरे को अनुभव नहीं करा सकते। हम उसे बता सकते हैं कि मीठा इस तरह से खाया जाता है, इस तरह से लाया जाता है, इस तरह से मिल सकता है। तो जब वो खाएगा तब उसे खुद पता चल जाएगा। लेकिन दूसरे को उस स्वाद के बारे में वो अनुभव नहीं करवा सकता है। वो इंद्रियों के विषय नहीं है, इंद्रियों से परे है। उसको बताना, उसको जनाना, तो उसको दूसरे को जनाने का तरीका यही है कि उसे उसकी विधि बताई जाए, उसका रास्ता बताया जाए, ताकि वो भी उसे जान जाए। जब वो जान जाएगा तो वो अनुभवगम्य हो जाएगा।